आदमी को छोड़ करके माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के सगा संबंधियों को ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई होगी, लेकिन कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जिसके संबंधियों को झेलना नहीं पड़ा होगा। और मैं जब बेड मांगा तो मुझे कहा गया कि किसी मरीज को मरने दीजिए, आपको जगह देंगे। यह है स्वास्थ्य विभाग। मुझे कहा गया, मैं समझता हूं कि यह बिहार के लिए दुर्भाग्य है कि 3 महीना में किसी नौजवान को नौकरी पर रख करके उसको लात मार के हटा दिया गया। तो बेड पर इलाज नहीं हो सकता, उस बेड पर किसी न किसी के नाम का कफन लिखा होगा। वो बिहार का मेरे भाई होगा, चाहे कोई गरीब आदमी होगा, चाहे कोई भी होगा, उसका कफन होगा। उसमें हमको तो भरोसा है और बिहार के लोगों को दहशत है उस बेड को देख करके कि 700 बेड बनवा दिया, फोटो खिंचवा दिया। लगता है कि 700 लोगों के लिए कफन रखा हुआ है। टीम गठित हुआ, 3 सदस्यीय टीम गया, बड़िए समाहर्ता मुजफ्फरपुर का लेखापाल और डीआरडीए का चेयरमैन। कोई कार्रवाई नहीं। कौन जी का पैसा? लूटने के लिए पैसा। हमू लूटा, तुम लूटा, लूटे के आजादी बा। लूटने के लिए पैसा चाहिए। और वैसे वीडियो को सरवन बाबू पीठ पर आए, जिसके संबंधी, जिसके परिवार में, जिसके परिजन, जिसके संबंधी, जिसके परिवार में लोग कोरोना से मरे हैं, असुविधा और क्या असुविधा रही है, वो जानते हैं कि कोरोना महामारी में क्या सुविधा, असुविधा और क्या असुविधा रही है। मैंने झेला है सभापति महोदय, उठाया है कोरोना पीड़ित मरने वाले। मैंने अपने दर्जनों संबंधी को इस कंधे पर उठाया है कोरोना पीड़ित मरने वाले को। और मैं जब मेडिकल कॉलेज, जिसमें हमारे एक चाचा भी थे, उनको लेकर के गया, और मैं जब मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में उनको लेकर के गया, जिलाधिकारी से मैं बात किया। पटना 1200 फीट से लेकर आईजीएमएस में कहीं हमें जगह नहीं मिली। जब मेडिकल कॉलेज में लेकर के मैं गया तो ट्रॉली पर मुझे रखना पड़ा और ऑक्सीजन की व्यवस्था अपने से करना पड़ा। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि 15 से 20 हजार में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद करके हम लोग 10-10 सिलेंडर रखे हुए थे। मजबूरी थी हम लोगों के साथ। और मैं जब बेड मांगा तो मुझे कहा गया कि किसी मरीज को मरने दीजिए, आपको जगह देंगे। यह है स्वास्थ्य विभाग। मुझे कहा गया, उसी जगह पर एक डॉक्टर, जो सीनियर डॉक्टर, जो कोरोना पीड़ित था, वो कहता है कि जब मैं डॉक्टर था तो हमको कोई देखने नहीं जा रहा था, तो आपको कौन देखेगा? मेरे पेशेंट को सभापति महोदय ऑक्सीजन लगा हुआ था और एंटीजन जांच में आकर कहता है क्या कि सर आपके पेशेंट का निगेटिव है, कि जल्दी लेके भाग जाइए। ये दुर्दशा है स्वास्थ्य विभाग का। मैं भोगा हूं वहां, और मैं जानता हूं कि सदन में बैठा हुआ आदमी, 2 आदमी को छोड़ करके माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के सगा संबंधियों को ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई होगी, लेकिन कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जिसके संबंधियों को झेलना नहीं पड़ा होगा। अरे किस सरकार की बात करते? इस सरकार ने तो वैक्सीन को सही से हिफाजत नहीं रख पाया। भारी मात्रा में वैक्सीन खराब हो गया। हम लोग तो डबल डोज लिए हुए हैं। मांझी जी, हमारे गार्जियन, पूर्व मुख्यमंत्री जी बोले थे कि वैक्सीनेशन के बाद सर्टिफिकेट पर मोदी जी का नाम है। तो ठीक कहा था उन्होंने कि मरने वाले के सर्टिफिकेट पर भी मोदी जी का नाम होना चाहिए। क्यों नहीं किया गया? जांच की व्यवस्था, एचआरसीटी जांच को लोग मान नहीं रहा है। आरटीपीसीआर जांच उस समय 10-10 हजार पीछे रहता था, और जब मरीज मर जाता था तो उसका निगेटिव रिपोर्ट आता था। हमारे मुजफ्फरपुर से मेडिकल कॉलेज से 500 से अधिक लोगों का रिपोर्ट आया और मात्र 62 आदमी का सिलेक्शन हुआ। एंटीजन जांच का उस समय कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता था लोग। मैं आपको बता देना चाहता कि जब डॉक्टर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जब आप अनुदान देते हैं तो डॉक्टर के इस सर्टिफिकेट से मृत्यु प्रमाण पत्र पर जब लिखता है कि कोविड से मरीज मरा, उसको क्यों नहीं अनुदान दिया जाता? मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में एक साथ 2 मरीज एडमिट हुआ। एक संपन्न व्यक्ति था, एक गरीब व्यक्ति था। 24 अप्रैल को उसकी मौत हो जाती है। 15 दिन तक दोनों आदमी एक साथ इलाज करवाया। जो संपन्न लोग था उनका चला आया पैसा, और जो गरीब आदमी है वो आज भी भटक रहा है। मैं खुद जाकर जब सुप्रिंटेंडेंट से बात किया तो उन्होंने कहा कि जांच का रिपोर्ट नहीं आया। इलाज किए कोविड का, रखे कोविड वार्ड में, मृत्यु प्रमाण पत्र दे रहे हो कोविड का, तो उस गरीब आदमी के साथ अन्याय क्यों? ऐसी व्यवस्था झेलनी पड़ी है। ठीक कहा है हमारे साथियों ने कि जब प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट नर्सिंग होम में अपने परिवार के लोगों को लेकर के गया, लास्ट में जब वेंटिलेटर का जरूरत पड़ा, नर्सिंग होम में प्राइवेट वेंटिलेटर नहीं था, और जब मेडिकल कॉलेज में लेकर के आया तो एक टेक्नीशियन मेडिकल कॉलेज में नहीं मिला। मेडिकल कॉलेज में ना तो वेंटिलेटर चलाने वाला है, डायलिसिस मशीन तो लगा दी है, डायलिसिस मशीन का भी टेक्नीशियन नहीं है। ऐसी दुर्दशा है हॉस्पिटल का।
और कहते हैं स्वास्थ्य विभाग को पैसा चाहिए। कोरोना काल में जहां विधायकों से 2 करोड़ रुपया ले लेते हैं, अभी यहां डीएम बैठे हुए हैं मुजफ्फरपुर के, जो उस समय तत्कालीन डीएम थे, 3 करोड़ 89 लाख रुपया इनका टीम गठित करके मीनापुर के सीओ और बीडीओ पर चार्ज किया कि पैसा का गमन हुआ है, जिसकी जानकारी मैं ग्रामीण विकास मंत्री जी को भी दिया था और भूमि सुधार मंत्री को भी दिया था। क्या हुआ उसमें? एफआईआर हुआ, 6 महीना से कोई कार्रवाई नहीं। टीम गठित हुआ, 3 सदस्यीय टीम गया, बड़िए समाहर्ता, मुजफ्फरपुर का लेखापाल और डीआरडीए का चेयरमैन, कोई कार्रवाई नहीं। कौन जी का पैसा? लूटने के लिए पैसा? हमू लूटा तुम लूटा, लूटे के आजादी बा, लूटने के लिए पैसा चाहिए। और वैसे वीडियो को सरवन बाबू डुमरा का वीडियो बना दिए, डुमरा शहर एरिया का वीडियो बना दिया गया, जो लुटेरा है, जो कोरोना काल में जहां लाखों आदमी मर रहा है उसका पैसा खाने वाला। हमारे साथी कहते हैं कि दामाद के जैसे व्यवस्था, दामाद के जैसे व्यवस्था था, लूटने का व्यवस्था था। हम लोगों ने देखा है, और कोई ऐसा क्वारंटाइन सेंटर नहीं था, चाहे रेड जोन हो, ग्रीन जोन हो, कोई जोन हो, जिस सेंटर पर मैं नहीं गया था। टोटल जगह केवल लूटने का भरमार। 45 लाख रुपए का भाउचर जमा होता है और 55 लाख रुपया अग्रिम भुगतान होता है। मैंने सरवन बाबू को लिस्ट बताया था, जबकि 30% अग्रिम भुगतान का नियम सरकार तय किए हुए है। यहां तो 100% से ज्यादा दे रहा है। पैसा कौन जी का चाहिए? लूटने के लिए चाहिए। कहां व्यवस्था है आपका? कोरोना काल में वार्ड बॉय, 1 मिनट रुकिए, आप रुकिए, बैठिए, आप भी भोगे हुए हैं, बैठिए, आप बैठिए, आप पंकज मिश्रा बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, चेहरा मत चमकाइए, बैठिए। अध्यक्ष सभापति महोदय, अरे बैठिए, आप बैठिए। सभापति महोदय, कोरोना काल में जब मेडिकल की व्यवस्था, कोरोना काल में जब मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था इतनी अच्छी रहती, तो उस काल में वार्ड बॉय का नियुक्ति क्यों किया गया? मात्र 3 महीना के लिए। 3 महीना के लिए कोरोना के मरीजों को देखभाल करने के लिए वार्ड बॉय का व्यवस्था किया गया, वहां नर्सिंग केयर का व्यवस्था किया गया। मैं समझता हूं कि यह बिहार के लिए दुर्भाग्य है कि 3 महीना में किसी नौजवान को नौकरी पर रख करके उसको लात मार के हटा दिया गया, 3 महीना के लिए। और वो बेरोजगार आदमी इस उम्मीद पर रखता है कि हम 3 महीना के बाद मेरा एक्सटेंशन हो जाएगा, तीसरा लहर का बेड तैयार हो रहा है। लोगों में भय है कि किसके लिए कफन रखा हुआ है, वो बेड पर इलाज नहीं हो सकता, उस बेड पर किसी न किसी के नाम का कफन लिखा होगा। वो बिहार का मेरे भाई होगा, चाहे कोई गरीब आदमी होगा, चाहे कोई भी होगा, उसका कफन होगा। उसमें हमको तो भरोसा है और बिहार के लोगों को दहशत है उस बेड को देख करके कि 700 बेड बनवा दिया, फोटो खिंचवा दिया, लगता है कि 700 लोगों के लिए कफन रखा हुआ है। आप, मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि आप कोरोना काल में तीसरी लहर से पहले आप मेडिकल कॉलेज हो, चाहे कोई भी अस्पताल हो, अपने टीम को भेजिए, चाहे अपने जाकर के देखिए कि आपका क्या व्यवस्था है। कोई पूछने वाला कहीं किसी को नहीं है। कोरोना बैरियर के नाम से जो भी डॉक्टर, एक मिनट सभापति महोदय, मुझे दुख होता है कि हमारे इसी सदन के सदस्य ने भी दम तोड़ा है, और मैं जान सकता हूं कि वो सदस्य की क्या बीती होगी, चाहे वो हजारी जी हो या मेवालाल चौधरी हो। इस जिला का, हमको लगता है बिहार के सबसे बड़े डॉक्टर प्रभात कुमार, जो हार्ट के डॉक्टर थे, वो भी गुजर गए। जब ऐसे लोगों का इलाज यहां नहीं हो पा रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी मोतियाबिंद का इलाज कराने दिल्ली जाते हैं, क्या है स्वास्थ्य व्यवस्था? हमारे मुख्यमंत्री जी अगर पीएमसीएच में इलाज कराते, एलएमसीएच में इलाज कराते, एसकेएमसीएच में इलाज कराते, तो मैं समझता कि आप बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था सही है। समाप्त तो वो तो खुद अपराध जाते हैं करवाने बाहर। इसलिए मैं इस कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं और बोला हूं।